नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। कहाँ से शुरू करें चाहे आज की चर्चा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। तो इस गाने में तो बेसिकली जगजीत साहब कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ले लो मुझसे, लेकिन मेरा बचपन मुझे वापस कर दो। लेकिन आज के माहौल में ये बचपन की बात नहीं है, ये हर उस लम्हे, हर उस पल की बात है जो हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, और जिन चीज़ों को हम ग्रांटेड लेते थे वो हमारे हाथ से जाती जा रही हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदलती जा रही है बिकॉज ऑफ द फेमस ना। हमेशा क्या होता है, जब आप हफ्ते के हफ्ते ऑफिस जाते हो तो आपको नहीं लगता कि हे भगवान थक गए यार। कितना मन होता है कि यार कभी कोई ऐसा होता है कि मंडे छुट्टी होती है, जब लॉन्ग वीकेंड होता है तो कितना मज़ा आता है। लेकिन या ये कि भाई मुझे 2 ही दिन घर से काम करने को मिलता है, काश यार 4 दिन घर से होता, मैं 1 ही दिन जाती ऑफिस, कितना आराम होता। या यार घर से काम करने की सुविधा तो हो, क्या है यार ये रोज़ रोज़ जाना इतनी दूर तक, वापस आना, इट्स जस्ट टायरिंग। कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं ट्रैवलिंग में। कहते हैं ना हम सब यही। लेकिन पर उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आनंद है, आज ही उसके बारे में चर्चा होगी। तो मैं अपनी बात करती हूँ। अगले हफ्ते से हमें घर से ही काम करना है इनडेफिनेटली, ऑफिस जाना ही नहीं है। तो फिर दिमाग में आता है कि हे भगवान, ये सही है क्या? इनिशियली आदमी को खुशी सी महसूस होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अंदर जाएं और सोचें तो मैं अपनी ज़िंदगी का बताती हूँ। तो ये करीब 3 से 3.5 घंटा मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग में जाता है। तो देखा जाए तो अब घर से काम करूँगी तो सबकी सुविधा है कि अरे भैया 3 घंटा आराम से सो लो, या खाना बना लो उस वक्त, या कुछ और करो, या 1000 चीज़ें हैं। लेकिन सेकंड थॉट्स, जिस पल मैं ट्रेन में चढ़ती हूँ और एक सीट में बैठती हूँ, और वो जो 45 मिनट से 1 घंटे का सफ़र या 1.25 घंटे का सफ़र, दैट इज़ माई मी टाइम। उस वक्त जो मैं रिलैक्स्ड होती हूँ वो पूरे दिन में कभी नहीं। उस वक्त जो मुझे शांति मिलती है म्यूज़िक सुनने में, या किताब पढ़ने में, या कोई सीरीज़ देखने में, या कोई भी टॉपिक या कुछ भी यूट्यूब पे देखने में, उसकी बात ही अलग है। अब वो 3 घंटा जो मैं सेव करूंगी, उस 3 घंटे में मैं क्या करूंगी? माई मी टाइम विल बी लॉस्ट। आई विल बी सिटिंग एट होम, हु नोज डूइंग व्हाट। यही शायद 1 घंटा ज़्यादा सो लूँ। सोने में क्या रखा है यार। चलो 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन अच्छा, बाद में तो फिर बोर ही होना है कि क्या यार कहीं जाना ही नहीं है, घर पे ही रहना है। वही नहीं, ऑफिस जाने के बाद क्या होता है? सोशलाइजिंग। जो लेडीज़ घर में जिनकी सोशल लाइफ आउटसाइड द हाउस कुछ खास होती नहीं है, उनकी सारी सोशलाइजिंग ऑफिस में होती है। जैसा कि पहले भी मैंने वीडियोस में बोला है, ये जो हिंदुस्तानी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हिंदुस्तान से बाहर आके बसे हुए हैं, उनकी दूसरी कम्युनिटी से इंटरेक्शन सिर्फ ऑफिस में होता है। क्योंकि वो घर आते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं और जो उनके ग्रुप्स हैं वो तो उनकी खुद की कम्युनिटीज़ हैं। दे डू नॉट मिंगल विद एनी अदर कम्युनिटीज़। तो उनका दायरा बहुत छोटा है एक्चुअली। तो ये जो थोड़ा सा दायरा बढ़ता है और जो ये थोड़ी सी मस्ती बढ़ती है कि जहाँ हम जाते हैं लंचेस, डिनर्स एंड एक्टिविटीज़ टुगेदर, दैट इज़ इन द ऑफिस। ऑफिस इज़ द प्लेस जहाँ आप रियल सेंस में आप ऑस्ट्रेलियन हो, बिकॉज यू मीटिंग different cultures, you're meeting different people, white, black, green, yellow, all sorts of colors, all sorts of people, all sorts of communities, and आप उनके साथ मिंगल करते हो, उनके साथ एक छत के नीचे बैठते हो, एक साथ काम करते हो, एक ही विषयों पे डिस्कशन करते हो, एक साथ खाना खाते हो, एक साथ आप बहुत कुछ करते हो। तो वो सब खत्म, सोचिए वो सब खत्म।
एटलीस्ट अभी तो अब क्या होगा, अब घर में ही आप उठोगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के स्कूल भी बंद हो जाएंगे कुछ टाइम में, तो बच्चों के स्कूल बंद, तो आपको तो बच्चा भी घर में ही दिखने वाला है। तो आप उठे, मी टाइम तो आपको मिला नहीं, आपने लॉगिन किया अपने काम के लिए, उसके बाद बच्चा उठा तो बच्चे ने कहा उसे भूख लगी, तो आप उठे भैया, नाश्ता किया उसका, फिर आप आके फटाफट काम पे बैठे, फिर आप गए खाने का करने, फिर आप उठे फटाफट काम पे बैठे, उसमें बीच में बच्चे तो बोर हो ही रहे हैं, कंटिन्यूसली मीडिया देख रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ टीवी वीडियो यही सब देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई चारा नहीं है। व्हाट कैन दे डू, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो फिर लगता नहीं है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम भूल जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिनको हम we do not treat them with the value that they should be treated, yeah, we take them for granted। आज का वीडियो उन्हीं को सलाम, उन्हीं चीज़ों को सलाम करता है और दुआ करता है कि वो जो मुसीबतें थी पहले हमारी ज़िंदगी में, जिनको हम मुसीबत समझते थे, वो हमारी ज़िंदगी में फटाफट दोबारा आ जाए और ये जो आराम की ज़िंदगी जिसको हम पहले सोचते थे आराम की ज़िंदगी है, ये जाए भगवान, जाए और जीवन नॉर्मल हो जाए, है ना। अब तो वही स्थिति आ गई है। बच्चे भी जो स्कूल बंद हो जाए, भगवान मम्मा स्कूल कब बंद होगा, ये लोग स्कूल क्यों नहीं बंद करते, जो लोग स्कूल बंद हो गया तो एनर्जी कहाँ वेस्ट करेंगे, स्कूल जाते हैं तो खेलते हैं, कूदते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, हज़ारों एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ पढ़ाई भी होती है जिसको वो इन्जॉय नहीं करते, बट बाकी चीज़ें तो इन्जॉय करते हैं ना। पढ़ाई वो सब बंद हो जाएगा, सोचिए कैसी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी मिली तो आप वेकेशन पे हो, नहीं, वेकेशन पे नहीं हो, आप मूवी नहीं जा सकते क्योंकि मूवी थिएटर्स बंद हैं, आप कहीं बाहर बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते बिकॉज यू डोंट नो वायरस का क्या सीन है, आप किस चीज़ को हाथ लगा दोगे कि आपको वायरस आ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। तो ये जो आराम है हराम सा हो जाएगा, ये आराम ही दिमाग ख़राब कर देगा कि यार अब क्या, एक और मूवी लगा लो, अब क्या करें, चलो खाना बना लो, अब क्या करें, चलो थोड़ी सफाई कर लेते हैं, वो साफ घर में भी कोई आने वाला तो है ही ना। बट इन सेइंग दैट ये भी एक दौर है जो चला जाएगा, लेकिन इस दौर के ख़त्म होने पर मैं ये सोचती हूँ कि हम सबको अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है थोड़ा बदल देना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव हो जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है दिस इज नॉट, इट इज़ अ वायरस विच इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली, बट ये उतना खतरनाक जीवन के लिए नहीं है। इसमें ज़्यादा खतरा है उन चीज़ों से रिलेटेड कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कोलैप्स हो जाएंगी, बिकॉज इतने ज़्यादा बीमार आ जाएंगे उनके हाथ, तो वो केयर नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो वनरेबल लोग हैं उनका खतरा ज़्यादा है, जैसे हमारे एल्डरलीज या प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस वाले, तो उनके लिए ज़रूरी है। तो हम लोग को सेल्फ आइसोलेट इसलिए करना है कि ये वायरस फैले नहीं, और हम मौत, देखो इससे लोग उतने नहीं मरेंगे जितने कि किसी और पैंडेमिक से मरे होंगे, मरे हैं, इससे भी ये नहीं कह रही नहीं मरे हैं, लेकिन दे ऑल हैव सम प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, या फिर मेडिकल अटेंशन उन्हें नहीं मिल पाया टाइमली, और ये मुश्किल है क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे वो प्रॉब्लम आएगी। तो द आइडिया ऑफ आइसोलेशन इज फॉर दैट रीजन कि वी कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। जो हेल्दी लोग हैं उनको तो वैसे भी कुछ होना नहीं है, दे विल बी फाइन, यू जस्ट नीड टू टेक केयर। बट इस वायरस को संभालना ज़रूरी है कि जिससे जो हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कोलैप्स ना कर जाएं, वो ओवरलोड ना हो जाएं, जो ऑलरेडी हैं एक्चुअली, बट जो भी हालत है अभी उससे ज़्यादा ना बढ़े कि अगर हम कल को बीमार हो तो कोई हो हमें देखने वाला। क्योंकि सिर्फ यही तो नहीं है ना, बाकी दुनिया रुक तो नहीं गई ना, बाकी इमरजेंसीज एंड बाकी चीज़ें भी तो हो ही रही हैं। तो जितना हम बाकी चीज़ों को रोक सकें वो बेहतर होगा, और जितना हम इसको रोक सकें वो भी बेहतर होगा। तो बस उसी की कोशिश है कि बस आप लोग सब अपनी अपनी जगह रुक जाएं कुछ समय के लिए, जिससे कि वो जो हमारी ज़िंदगी है जो पहले थी वो वापस आ जाए फटाफट। कह नहीं सकते कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को, लेकिन जितना भी टाइम लगे पर वो वापस आ जाए, यही दुआ है सबके लिए। तो फिर हम इस दौरान जब हम कैद हो गए हैं अपने घरों में, अपने खुद के घरों में कैद से हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए।
वो जो रिश्ते हैं जो ढीले पड़ गए हैं जो एक ही घर में रह के डिस्टेंस आ गए हैं, उनके डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। एक दूसरे से बात करना शुरू कर सकते हैं, बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर सकते हैं, बच्चों की बात सुन सकते हैं, एक ही छत के नीचे एक ही चीज़ बैठ के सब देख सकते हैं, या मूवी हो या कुछ भी, जो भी अच्छा लगता है। समय बिता सकते हैं एक दूसरे के साथ, जो थोड़ा अपनी आम जिंदगी में मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। वही है ना कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो जब अगर आप सवेरे सवेरे घर से निकल जाते हो और शाम को देर से तक आते हो, उसके बाद आप अपने काम काज में बिजी हो जाते हो कि खाना पानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो कहाँ आप समय बिता पाते हो किसी के साथ। और बाय द एंड ऑफ इट आप इतना थक जाते हो कि आपके पास फिर वही टाइम नहीं रहता। और दूसरा कि जब आप खाली होते हो तो बाकी के सोने का टाइम आ जाता है कि भाई वो बच्चों के सोने का टाइम है, वो किस पे आपके साथ बैठेंगे। तो हम वो सब वापस कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चे आपके ही पास हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दे आर देयर। तो आप अपने काम से रुक कर, काम खत्म कर कर, वो जो समय आपने बचाया है ट्रैवलिंग और इन सब में, वो आप उनके साथ बिता सकते हो और जीवन अपना बेहतर बना सकते हो। तो जब इस पेंडेमिक से हम वापस आए तो हमारे रिश्ते एकदम स्ट्रांग हो चुके हों। जब हम वापस उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाएं तो इसका असर एटलीस्ट एक युग तो लास्ट करे, है ना। दोस्तियाँ या वो जो रिश्ते हैं इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो एक युग तो लास्ट कर ही जाएं। फिर दूरियां फिर से आए तो आए, तब की तब देखी जाएगी। पर अभी तो रिश्ते बना लें, क्योंकि ये मौका तो बार बार नहीं मिलता। मेरी ज़िंदगी 48 ईयर्स, मुझे तो पहली बार देखने को आया। हाँ, कभी कभार रेनी डे हो जाता था और स्कूल बंद हो जाता था, कभी कभार कुछ और हो गया, या आपको खुद को इंडिविजुअली मम्स हो गए या कंजंक्टिवाइटिस हो गया कि आपको आइसोलेशन ज़रूरी हो गया। बट आइसोलेशन एज अ कम्युनिटी ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आइसोलेशन एज अ वर्ल्ड ऐसे तो कभी नहीं हुआ, राइट। वर्ल्ड का वर्ल्ड एक जगह थम के रह जाए। और दूसरी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं, वो ये है कि एक दूसरे पे उंगली उठाना, एक दूसरे को परेशान करना, और समाज एज अ होल आगे बढ़े। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को संभालें, दूसरों को जाने दो, नहीं, वो भी गलत है ना। जो भी करें हम सब सोच समझ के करें, क्योंकि फिर जो होना है वो तो सभी के साथ होना है ना। जो अगर सोचिए दुनिया ना रही इसके बाद, बिल्कुल भी नहीं रही, तो क्या आप रहना चाहोगे? मैं तो नहीं रहना चाहूँगी। क्या करना है जब कोई है ही नहीं। ऐसा भी सर्वाइवर किस काम का कि भाई ये पैंडेमिक मैंने अपने को संभाल तो लिया, अपने 4 लोगों को संभाल तो लिया, लेकिन बाकी तो कोई भी नहीं रहा। अरे क्या फ़ायदा उसका। अगर हम इससे सक्सेसफुल एज अ टीम, एज अ कंपनी, एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, एज अ वर्ल्ड बाहर आते हैं सक्सेसफुल, जो होगा ऑफ कोर्स, तो ही फ़ायदा है ना। तो फिर अकेले अपने बारे में क्यों सोचने का। जो होगा सबको होगा। तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलाएं, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही उठाएं। हबसी ना हो जाएं, हबशी ना हो जाएं, एक्चुअली हबसी नहीं, हबशी ना हो जाएं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लीडर्स हैं, होपफुली दे विल मेक द राइट choices and right decisions for all of us, and we will come out of this time. तो इस वीडियो का एक और मकसद कि जो कि हम ये तो डेफिनेटली हम सोचते हैं कि भाई जो हमने खो दिया उसके लिए हम सल्क, आज के दिन हम खुश हैं कि अरे वाह सब बंद हो गया, लेकिन कल से ही सल्क करने लगे कि अरे यार किसी से मिल नहीं पा रहे, ट्रैवल नहीं हो रहा, मी टाइम मेरा चला गया, ये वो। तो देखने वाली बात ये है कि हमेशा हम उसी वक्त के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होता, राइट। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि लेट्स स्टार्ट एंजॉइंग द मोमेंट दैट वी हैव। तो आज के दिन हम लोग बैठे हैं घर पे और घर से काम चल रहा है और बच्चे सब आसपास ही हैं आपके, तो लेट्स एंजॉय दैट टाइम। क्योंकि जब नॉर्मल होगी लाइफ तो ये सब नहीं होगा। ये दूसरी बात है कि वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द लाइफ टू गेट नॉर्मल। सब कुछ वापस आ जाए जैसा था, सब कुछ वैसा हो जाए। सब कुछ वो नहीं कहते उसमें जब भी मैट में, भगवान बहुत एडवेंचर हो गया, बोरिंग कर दो इस लाइफ को वापस।
वैसे ही कुछ ज़िंदगी के साथ हो रहा है, बहुत एडवेंचर हो रहा है, बहुत हो गया, वापस से बोरिंग कर दो। तो जब तक कि वापस वो ज़िंदगी बोरिंग नहीं हो जाती, तब तक जो ज़िंदगी आपके सामने पेश करी जा रही है उसको आप हर पल एंजॉय करें। होपफुली हम लोग फटाफट इस पेंडेमिक से बाहर आ जाएंगे एंड लाइफ विल गेट बोरिंग अगेन। दैट्स माई विशेस फॉर ऑल ऑफ अस। बट तब तक लेट्स एंजॉय व्हाट वी हैव, क्योंकि वही बीता वक्त तो वापस आता नहीं ना। तो जो पल आपके पास है उसको आप एंजॉय कर लें, जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के दिमाग ना खराब करें। चूँकि फुर्सत से बैठे हैं तो बिंदास बातें देखते रहें, खूब शेयर करें बिंदास बातें को, वायरल बना दें। किसी दोस्त ने मेरी कहा कि मुझे मेरे तुम्हारे वीडियोस इतने पसंद हैं, समझ नहीं आता ये क्यों नहीं वायरल हो जाते कोरोना की तरह। तो इसको वायरल बना दें, क्योंकि फुर्सत से बैठे हैं सब ना, यही काम कर लें, किसी का तो भला हो, मेरा, राइट। क्योंकि जब हम वापस आएंगे इस पैंडेमिक से बाहर तो फिर हमको लगेगा, मुझे लगेगा कि अरे वाह मैं तो सही में फेमस हो गई, राइट। चलिए इसी एजेंडा के साथ कोरोना वायरस को डील करते हुए सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक आप देखते रहें बिंदास बातें अपनी सब फेवरेट चीज़ों के साथ। हर एक एपिसोड एवरीडे देख डालें, फुर्सत से बैठे हैं ये तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, तो कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। चलिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।